तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम इस वीडियो में इंडिया की लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को याद होगा कि अभी हाल ही में इंडिया ने लेटेस्ट लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की थी। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत इंडिया को बहुत ज़्यादा थी। इंडिया पूरी दुनिया के कंपैरिजन में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में 44वें स्थान पर आता है दोस्तों। वहीं बात करें जर्मनी की तो वो पूरी दुनिया में लॉजिस्टिक्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14 से 16% के आसपास रहती है और अगर चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो यह महज 10% है। मतलब चाइना में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 10% होती है। वहीं बात करें यूएसए की तो यूएसए और भी एक कदम आगे है, वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% की है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यूएसए और चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश को अगर बड़ी इकोनॉमी बनना है तो उसे अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट पर कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सेक्टर में भारत को भी कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर ब्रिक्स कंट्री की बात की जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट का एवरेज निकालें तो 11% के आसपास आता है दोस्तों। मतलब ब्रिक्स कंट्री के लॉजिस्टिक कॉस्ट का एवरेज भी इंडिया की टोटल कॉस्ट से कम है। मतलब अगर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना ज़्यादा है। ब्रिक्स देशों में भी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो हमें अभी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का आगाज़ किया और यह पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम कितना ही अच्छा सामान तैयार कर लें, कितनी ही बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी कर लें, पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब तक ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक कि उसको पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री खराब होने से। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट का उतना ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जितना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इससे हम पूरी दुनिया के मार्केट से बाहर हो जाते हैं अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे हमारा मार्केट उतना कम्पिटिटिव नहीं रह जाता दूसरे देशों की तुलना में। वैसे भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिस भी देश में निवेश करना चाहती हैं वो उस देश की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की कॉस्ट को भी कंसिडर करती हैं, और जिस देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है वहाँ अपना निवेश करना पसंद करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारे देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यह सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में लागू है लॉजिस्टिक पॉलिसी का इफेक्ट आपको आने वाले 2 या 3 सालों में भी देखने को मिलने लग जाएगा, जब आपको फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या एफडीआई है वो बहुत ज़्यादा निवेश करते हुए देखने को मिल जाएंगे इस पॉलिसी के बाद। पर आप लोगों का मेन सवाल यह होगा कि आज हम इस वीडियो में इस इंडस्ट्री के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण सिंपल सा है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इस पॉलिसी पर डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है। वैसे अगर शेयर्स की बात की जाए तो 40 से 50 शेयर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पर इस पॉलिसी का फायदा वही कंपनी उठा पाएगी जो अपनी लॉजिस्टिक मेथड्स में सबसे ज़्यादा इनोवेशन करके अपनी कॉस्ट को एफिशिएंट बनाने पर जोर दे। तो चलिए आज हम ऐसी किन्हीं कंपनीज के बारे में बात करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी जो निकल कर आती है वो आती है एल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। एल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है यह एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का अगर CAGR देखें ना दोस्तों तो बहुत शानदार है। 31% के CAGR के साथ वो एनुअल ग्रोथ दिखा रही है, वो भी पिछले 5 सालों की कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ वाली कंपनी डिविडेंड भी देती है और 23% है इसका डिविडेंड रेशो। कंपनी के रिजर्व्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स दोनों ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी में अगर FIS की होल्डिंग की बात की जाए ना तो 9% से ज़्यादा और DIS की होल्डिंग्स 2% ज़्यादा है, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को दर्शाता है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अभी मैं ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके बारे में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेटिव एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपको इनका खुद का प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है, उसके बाद ही निवेश का मन बनाइएगा। अभी सिर्फ इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में रखने को मैं कह रहा हूँ। तो दूसरी कंपनी की बात करते हैं, यह है एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। देखिए यह कंपनी भी मिड कैप टाइप की ही कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में भी बात की जाए तो ये ज़्यादातर केमिकल सेक्टर की कंपनी उसके गुड्स को सप्लाई करती है। मतलब लॉजिस्टिक्स में भी ये स्पेशल टाइप के लॉजिस्टिक्स को ही फॉलो करती है। जैसे केमिकल सेक्टर्स में अगर किसी कंपनी को अपने केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो यह स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट यही कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अगर केमिकल सेक्टर की ग्रोथ होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है जो कि हो रही है, उस केस में इस कंपनी के भी ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है केमिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो किस कंपनी को हायर करेंगे? इसी कंपनी को, क्योंकि ये
इस सेक्टर में अपनी लीडर है। ट्रांसपोर्टेशन के केमिकल सेक्टर के मामले में एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप चाहे तो इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड। यह महिंद्रा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है दोस्तों। महिंद्रा ग्रुप वैसे ही बहुत बड़ा और बहुत फेमस ग्रुप है और यह कंपनी जो है ना वो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ये महिंद्रा ग्रुप की तरह लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पर ये आगे कब जो है लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। डिपेंड करता है कि कंपनी में ग्रोथ किस टाइप की होती है और महिंद्रा ग्रुप का किस तरीके का सपोर्ट इस कंपनी को देखने को मिलता है। कंपनी ऑलरेडी अगर बात की जाए तो फ्लिपकार्ट कंपनी को अपनी सेवाएं दे रही है, तो इस कंपनी को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में महिंद्रा ग्रुप के मालिक कब कोई बड़ी घोषणा कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको इस पर कंटिन्यूसली वॉच लिस्ट में रखने की ज़रूरत है। चलिए अब एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, वो है VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। चलिए इस VRL लॉजिस्टिक ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें DIS की होल्डिंग्स 13% से भी ज़्यादा है और उसका कारण है कि यह कंपनी रोड लॉजिस्टिक की लीडिंग कंपनी है। मतलब ये भी एक आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक्स के अगर परसेंटेज की बात की जाए, चाहे वो रेल मोड हो, रोड मोड हो, एयर मोड हो या वाटरवेज हो, तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में लॉजिस्टिक्स अपन देखने को मिलता है वो रोड मोड के थ्रू देखने को मिलता है। तो जब कोई मेटेरियल इंडिया में आ जाता है, इंडिया की टेरिटरी में आ जाता है, तो रेल से ज़्यादा रोड मोड पे फोकस किया जाता है और अभी जो इस टाइम पे है वो रोड मोड का ही डोमिनेंस है। और रेल मोड भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, पर रोड मोड जो है उसका डोमिनेंस है और इसी के चलते ये कंपनी का पूरा फोकस रोड मोड पे ही होता है। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो इसका जो है बिजनेस काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिव, और कंपनी भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो फिलहाल ये 4 स्टॉक्स मैंने आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बताए, इनका आप पर्सनली खुद से एनालिसिस करिए, क्योंकि अगर आप इनका सिर्फ नाम भर देख के इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये गलत तरीका है। आपको खुद से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। कोई कुछ भी कहे, आपको एनालिसिस खुद से ही करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कब कौन सा स्टॉक किस तरह से भाग जाए और किस कंपनी में। आपको इनके फंडामेंटल्स देखने होंगे, इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखने होंगे। वैसे तो 40 से 50 कंपनियां हैं लॉजिस्टिक्स की, पर मैंने कुछ 4-5 कंपनियां आपको बताई हैं। तो इन कंपनियों के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं भी इनसे थोड़ा प्रभावित हूँ और आपसे चाहता हूँ कि इनका एनालिसिस करके आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन रखें कि आपको ये कंपनियाँ कैसी लगती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।